हे यानी फना हम देखने वाले हैं बिन ब्रेक का सीट 2 एपिसोड नंबर 9। एपिसोड के स्टार्ट में क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ओरियो एक अलग ही बेस में दिखाई देता है और सुबाकी और नीरो उसको वहाँ पर काफी मजाक उड़ा रहे थे। सुबाकी हंसते हुए बोलता तुम ऐसे ही रह करो और नीरो बोलता तुम ऐसी लुक में स्कूल जाना चाहिए। और इसके बाद सुबाकी सुजुका से पूछती है आखिर का ये लुक तुझे कैसा लग रहा है, लेकिन उसका ध्यान तो और कहीं था और वो जगह से सुबाकी की तारीफ करने लगती है। मतलब की वो देख यूरो की तरफ रही थी और तारीफ सुबाकी की कर रही थी और तभी सुजुका हैरान होते हुए बोलती है आखिरकार तुम क्या बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं है। नीरो बोलता भी हम ओरियो कॉस्ट्यूम की बात कर रहे थे और मुझे पता तुम्हें कांजी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, लेकिन तुम्हें पता कांजी कितना ताकतवर है। तभी सुजुका बोलते तुम हाँ सही कहा। तभी वो वॉशरूम के वहां से चली जाती है। तभी दोबारा सुबह के वो लोग मजाक करने लगते हैं, लेकिन तभी नीरो बोलता है कांजी हमेशा बैटल करने के लिए जाता है। सुजुका हमेशा इस टाइम का रिएक्शन देती है और बस मैंने सभी का फेस रिएक्शन देखा, उनका फेस रिएक्शन काफी ज्यादा वेird था और वो लोग सोचने लगता है कि इस फाइट का कहीं लेना देना सुजुका से तो नहीं है। लेकिन सुजुका बोलने लगती है सुजुका तो तिरछी लड़की है, आखिर उसके पीछे क्यों कोई पड़ेगा। तभी हमें सुजुका का सीन दिखाया जाता है और वो ना फाइट की तरफ भागते हुए जा रही थी और हमें फाइट का सीन भी दिखाया जाता है। उससे भी काफी औसम था देखने में। तो भी बोलता सामने बंदों की संख्या कम है लेकिन फिर भी बहुत कमाल का बैटल कर रहे हैं और उनकी नजर कांजी की तरफ भी जाती है। वो भी काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहा था, अकेले बहुत सारे लोगों को पेले जा रहा था। प्रॉब्लम की बात यह थी कि रोपो के काफी सारे बंदे थक चुके थे। हमें दिखाया गया था ग्रे वाले बंदे को एक बंदा पंच मारता है, सामने वाला बंदा बोलता मुझे नहीं लगता अब तेरे अंदर वाली जान बची है। अभी ग्रे पर वाले दो बंदे रोपल वाले बंदे के दोनों पैर पकड़ लेते हैं और वहाँ पर तीसरा बंदा उसे मारने के लिए आ रहा था। तब यहाँ पर साकुरा को छोड़ते हुए लात मारता है। साकुरा यहाँ पर सबको तो नहीं बचा पा रहा था, जिस वजह से रोपा वाले यहाँ पे पिट रहे थे। तब यहाँ पर साकुरा को नीरे की बात याद आने लगती है जब नीरे पिटा था, इसलिए साकुरा रोपो के बंदा बचाने की कोशिश कर रहा था और इसी पीछे फाइट भी कर रहा था। और तभी बंदा साकुरा को पीछे से मारने के लिए आता है लेकिन कांजी से मार के गिरा देता है और यहाँ पे कांजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिस वजह से साकुरा को मारने जा रहा था। साकुरा बोलता भाई तू ठीक तो है ना। कांजी बोलता मुझे माफ करना, उन्होंने मेरे बंदे को हाथ में पकड़ रखा था, मुझे लगा तू ग्रेवल का बंदा है। अभी कांजी बोलता है क्या साकुरा तू अभी भी लड़ सकता है। साकुरा बोलता तूने सही बोला। कांजी बोलता मुझे ऐसा लगता है अब तुम तीनों को बार में चले जाना चाहिए क्योंकि मैं सुबाकी को प्रॉमिस किया था तुम तीनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो वही बोलता कांजी ने सही बोला, आखिरकार तुम गेस्ट हो और तुम हमारे ज्यादा मैच क्यों कर रहे हो। और बोलता तुम मेरी दुकान में आना और तुम्हें काफी अच्छा खाना खिलाऊंगा। साकुरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी आखिर वो साकुरा को कुछ बोलता है लेकिन हमें नहीं पता चलता क्या बोला। लेकिन तभी से साकुरा का हाथ पकड़ता और भागने लगता है और साकुरा जाते समय ये मन में यही सोच रहा था मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ताकि मैं सभी को बचा सकता। असली बात ये थी सुजुका को बचाने के लिए क्लब में जा रहे थे, लेकिन तभी सुजुका वहाँ पर आ जाती है और सुजुका वहाँ पर आने के बाद बोलती है तुम इस बैटल को रोक दो। यहाँ पर सुजुका को देखकर सारे के सारे बंदे हैरान हो गए थे। तभी सुजुका यहाँ पर पॉकेट में से एक फोटो निकालता है। अच्छा की ये लड़की सुजुका है, ये लड़की यहाँ पर आ चुके तो इसका मतलब ये है कि बंदे हार मार चुके हैं। कांजी सुजुका से बोलता है यहाँ पर IQ है। सुजुका कांजी की बात इग्नोर करके ग्रे वालों से बोलने लगती है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। सुनकर साकुरा बाकी सब हैरान हो जाते हैं। सुजुका बताने लगती है अगर वो ग्रे वालों के साथ चली जाएगी यहाँ पर जितनी बैटल हो रही है यहाँ पर रुक जाएगी। लेकिन तभी नीरो उसके सामने आ जाता है और बोलता मुझे अपने आप के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं बाकी लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं बाकियों को लड़ते हुए देख रहा हूँ और वो सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अगर तुम ऐसे चली गई जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं उनको काफी ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं जाने दूंगा। सुजुका बोलते तुमने यहाँ पर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि सभी लोग मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वहाँ पर बताने लगती है जब वहाँ पर पहली बार आई थी ना उसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन लोगों ने यहाँ पर उससे परेशानी किया यहाँ पर आने के बाद और कांजी वो पहला बंदा जिसने मेरी पहली मदद करी। तभी कांजी सुजुका से अपने पास टाइम पूछता है क्या तुम्हें कुछ करना आता है, क्या तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है। अभी सुजुका बोलते हैं मुझे थोड़ा बहुत गाना आता है। इसके बाद वो कुछ गा के सुनाती है। कांजी इसके बाद मुझे काफी शौक हो गया था क्या तुम्हें जॉब चाहिए, मैं अपने बॉस से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ, बात आवाज तुम्हें सिंगर का काम दिला सकता हूँ। काफी जिद करते हुए बोलने लगता है और उस दिन के बाद से सुजुका की लाइफ चेंज हो गई और जो उसकी ड्रीम लाइफ वो उसे मिल गई और उसे काफी सारे लोगों के साथ रहने का मौका मिला। यहाँ पर कांजी के लिए कुछ बोलती भी है, वो बोलते हैं मैं कांजी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे काफी खुशी मिल चुकी है, अब मेरे और को ज्यादा परेशान मत होए या लड़ाई झगड़ा करे, ये सब तुम लोग मेरे को यहाँ से जाने दो। सुन के यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे उदास होते हैं लेकिन यहाँ पे ग्रेवल वाले काफी हंसने लगते हैं। मैं तो ग्रेवल का बॉस होता है सुजूरी, क्या तुम ड्रीम लव की बात कर रही हो, क्या तुझे और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, मुझे पता ना हम कहाँ से आए, तू भी वहीं से आई है। सुन के नीरे काफी हैरान हो जाता है। सुजुका भी सुना डिस्ट्रिक्ट से आई है, जरूरी पता लगता है तेरे पास कोई फैमिली नहीं है और साथ तू किसी घर पर झाड़ू पोछा करने का काम करती थी, तेरी लाइफ का कोई अच्छा सा पर्पस नहीं था, तुझे एक बूढ़े आदमी को खरीदने की कोशिश किया और तब यहाँ से वहाँ से भाग गई। तुझे पता हमारी लाइफ में ड्रीम लाइफ में आपका कोई बर्डन नहीं होता और जैसे हमें वैसे हमेशा हम रहेंगे। और तभी कांजी सुजुरू को पंच मारने जाता है लेकिन सुजुरी तभी इसका टको डॉज कर लेता है। कांजी चिल्लाते होता सुजुरू तुम्हें ऐसे जाना होगा और तुम्हें इसकी बातें सुनने के लिए जरूरत नहीं है। तभी गिरोह वाले बंदे कांजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सुजुरी बोलता अगर तुम्हारे पास चुपचाप आ जाएगी हम सभी को छोड़ देंगे और किसी को भी नहीं मारेंगे। और तभी सुजुका वहां से भागने लगती है, हीरो से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी साकुरा भी से पकड़ने की कोशिश करता है और सुजुका भागते हुए सोचती है अभी मेरे पास अच्छी मेमोरीज है और मेमोरीज के साथ मैं भी पूरी लाइफ बिता सकती हूँ। तभी कांजी चिल्लाते बोलता है साकुरा तुझे पकड़ना होगा। और यहाँ पर चांसर नीरो और रियो भी आ जाते हैं जो कि सुजुका को पकड़ लेते हैं। तब यहाँ पर सुजुका आके भी बोलता है तुम लोग यहाँ पर मुझे तो परेशान मत करा करो यार, मैं काफी ज्यादा डर गई थी। सुजुका बोलने लगते तुम्हारे को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत
जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ और मेरे जाने का सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी सुजुका बोलता है तुम अच्छा क्या चाहिए। अभी सुजुका बोलते मुझे आप सबके साथ रहना है और ये रोते हुए बोलती है। सुजुका उसे गले लगा लेती है। सुजुका बोलते तुम उसमें सब छोड़ दो, अब बस तुम्हें थोड़ा सा पीछे रहना है। सुजुका बोलते आप लोगों को मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुजुका बोलती है मैं अपनी छोटी बहन के लिए सब कुछ कर रही हूँ। दूसरी बोलता है तुम कहाँ से आ रहे हो, एक बार मैं आ जाऊँ सबके साथ। तुम्हें पता है लड़की को ड्रीम लव जैसा कुछ भी नहीं बना। अब बोलने लगता मैं तुम लोगों को बहुत गंदी तरीके से मारने वाला हूँ। सुजुका बोलता ड्रीम लव जैसा तेरे लिए कुछ बना ही नहीं है और इस वजह से सुजुका तुझे काफी जेलसी महसूस होती है और तुम लोगों को चीज की वैल्यू भी नहीं पता है, इसलिए तुम्हें काफी प्रॉब्लम महसूस होता होगा इन सभी चीजों से। और सुजुकी बोलने लगता है मुझे समझ नहीं आया तुम सिर्फ 3 बंदे आए हो और काफी अकड़ दिखा रहे हो मेरे आगे और वो अपने बंदे को तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इन सभी बंदों को मारो और काफी ज्यादा पैसा कमाओ। तभी ग्रेवल वाले बंदे इन बंदों पर अटैक करने के तैयार हो जाते हैं। काफी और सुबह इस बैटल में जा रहे होते हैं, लेकिन सुजुकी उसे वहीं पर रोक देती है और वो बोलती है तुम्हें यहाँ पर अगर सुजुका को प्रोटेक्ट करना होगा। काफी बोलता मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं बैटल में जाऊंगा। सुजुकी समझाने लगती है ये बैटल सुजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं और सबसे मेन काम हम तुम्हें दे रहे हैं सुजुका को प्रोटेक्ट करने का। इसका साकुरा भी सोचने लगता है सबसे मेन काम इन लोगों ने मेरे पर वो छोड़ दिया ताकि मैं सुजुका को प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी साकुरा को काजी की बात याद आती है, मुझे हर वक्त जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बाकी सब रेडी होता है सुजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका सुजुकी भी बोलती है मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगी, ज्यादा ओवर ना कर दूं फाइट के टाइम पे। तभी सुजुकी बोलती है बाकी रूपों वालों तो ग्रेगोल के छोटे फ्रंट पे ध्यान देना और जो उनके कैरेक्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है ना इसको तो मैं संभाल लूंगी। इसका सारे लोग काफी खुश हो गए थे। कान जो है तुमने यहाँ पर गलत इंसान से पंगा ले लिया। इसका नीरो और यूरो भी रक्सल में आ जाते हैं, मतलब कि तुमने रास्ता बना रहे थे सुजुकी के लिए। और एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर चढ़ के बंदों के बीच जाता है और कुत्ते की तरह लोगों को मारने लगता है। इधर के बाकी सारे लोग भी हैरान लग जाते हैं और बाकी बंदे उनको लड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उनकी टेक्निक काफी ज्यादा डिफरेंट थी। अभी एक बंदा सुजुकी को मारने के लिए आता है। अभी सुजुकी उसको पकड़ता है और घुमाता है और लात मारता है और यहाँ पर सभी खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाता है। अभी सुजुकी हमें कुछ सोचने लगती है कि साकुरा वाले तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, हमने खुद डिसाइड किया तुम्हें सबके साथ रहना है, इसलिए सबके साथ तुम्हारे द्वार से बैटल कर रहे हैं और फिक्र मत कर तुम्हें कोई टच नहीं कर पाएगा। तब हम लोग यहाँ पर हैं और सुबह सोच लगता है किंग से ज्यादा पावर है, हमारे पास कोई आ भी नहीं पा रहा। और नीरू और भी काफी खतरनाक बैटल कर रहे होते हैं और काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। इन दोनों ने अपने स्टाइल में काफी बंदों का पेला। इसके सुजुकी भी सबकी तारीफ करने लगती है, मुझे पता तुम दोनों भी काफी अच्छे तरीके से बैटल करते हो और हमारे ओपी गेम भी काफी अच्छे तरीके से फाइट करती है, उसके बंदे भी काफी तरीके से फाइट कर सकते हैं। अभी ग्रेवल के अंदर कुछ सुजुकी पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन अभी कांजी बीच में आता है और इन सभी को पेल देता है। सुजुकी तू काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन कांजी तू ज्यादा तो नहीं। लेकिन तभी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ग्रेवल का बॉस सुजुकी पर अटैक करने के लिए आ जाता है, काफी जोर से एक पंच मारता है, लेकिन सुजुकी उस पंच को रोक लेती है। लेकिन तभी सुजुकी उसको एक लात मारने की कोशिश करती है। ग्रेवल को उसके पैर को पकड़ता है और नीचे की तरफ गिरा देता है। फिर से ग्रेवल को एक और पंच मारता है, लेकिन सुजुकी नीचे बैठकर डॉज कर लेती है और तभी ग्रेवल को दोबारा से लात मारता है, लेकिन सुजुकी उसकी लात पर हाथ रखकर उसको भी रोक लेती है। लेकिन ग्रेवल को उसको अपने हाथों से रोक लेता है। तभी ग्रेवल को तो सुजुकी को लात मारता है, जिससे सुजुकी थोड़ा सा पीछे चले जाता है। सुजुकी भी तेज की लात मारती है, जिससे ग्रेवल का बंदा भी काफी पीछे चले जाता है, लेकिन उसको भी कुछ नहीं होता है। और नीरो ही बोलने लगते हैं ये बंदा सुजुकी से लड़ रहा है, आखिर ताकतवर तो है बंदा। तो जोरी बोलने लगता तुम अच्छी तरीके से बैटल इसलिए कर पा रहे हो, तुम काफी अच्छा खाना खाते हो। तभी सुजुकी बोलता अच्छा मैं तुम्हें असली फाइट दिखाती हूँ। ग्रेवल को अंदर होता है वो तो पता चल जाएगा। वही दोनों काफी खतरनाक बैटल स्टार्ट कर देते हैं और साथ दिखा देते दोनों के पास काफी सेम है। सुजुकी अटैक कर जाती कभी ग्रेवल का बंदा और तभी दोनों दूसरों को पुश करने लगते हैं और तभी सुजुकी अपने किंग की तारीफ करने लगता है, यानी कि सुजुकी द्वार से अटैक करने के लिए जाती है। वो बोलते तुम कुछ भी कर लो, मैं सुजुकी तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। और तभी वो जोर से काफी लात मारती है। इस किक से सूर्य काफी दूर आके गिरता है। तो बोलता है हमारी लाइफ में ना जैसा कुछ भी नहीं होता और भी कुछ बकवास करता है। और तभी जोर से सुजुकी के मुंह पे पंच मारता है, जैसे सुजुकी लिटरली खून निकलने लगता है। ये देख के बाकी बंदे भी हैरान हो गए थे, आखिर सुजुकी को कैसे हिट कर दिया उस बंदे ने। इन लोगों को पता चल गया था वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी ग्रेवल को सुजुकी के मेकअप की तगड़ाई करने लगता है। आखिर कहता था मेकअप करता कौन है। उन्होंने बोला मैं सुजुकी से काफी ज्यादा जेलसी महसूस करता हूँ। ऐसा बिल्कुल जेलसी महसूस नहीं करता, अगर तुम मेरी जगह आप तो मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। तभी सुजुकी को तेजी लात मारने जा रहा था, तभी सुजुकी अपनी लात से उसकी लात को डॉज करती है, लेकिन सुजुकी अपने को अच्छे तरीके से बचा लेता है, उसको कुछ होता नहीं है। सुजुकी बताने लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे मेकअप से मुझे ऐसा महसूस होता है काफी ज्यादा पावर मिल रहा है, मतलब की एनर्जी मिल रही है। और जब मैं मेकअप करती हूँ मुझे काफी ज्यादा आइडियाज भी आने लगती हैं और मुझे काफी अच्छा लगता है मेकअप करने में। और प्यार तुम्हें किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत कर सकता है। ग्रेवल को काफी हंसने लगता है और बोलता तू क्या मजाक कर रहा है, आखिरकार प्यार हमें कैसे मजबूत कर सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग तो हमें खुद ही बनना पड़ेगा ना। तभी सुजुकी बोलने लगती है अच्छा मैं सोची तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा बेकार है। तभी सूर्य अटैक करने आता सुजुकी पे, सुजुकी उसके पंच को डॉज करती है और घुमा के तेज की लात मारती है उसके पेट पे और ग्रेवल को काफी दूर आके गिरता है। और देख के बाकी सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और सुजुकी बताती है मैं बताती हूँ मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसी समय एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जो बताना, और अगर है तो वीडियो देख लियो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।